जेई मेंस 2020 फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट वीक चल रहा है। 2 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में बहुत बच्चों का ये सवाल है कि भैया इस बार कितने बच्चे अपीयर होंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स हो रहे हैं, साथ ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है अप्रैल वाले शिफ्ट में, अगर और क्या ये ऑफलाइन मोड में होगा जैसे कि आपने पहले बताया था, क्या ये हाइब्रिड मॉडल में होगा जैसे कि अभी सीयूईटी हाइब्रिड मॉडल में होने जा रहा है, तो क्या अपडेट है, क्या होने जा रहा है, क्या चेंजेस आ सकते हैं अप्रैल वाले सेशन में, तो कंप्लीट इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही थोड़ा पेपर के लेवल, पेपर के बारे में, पेपर का पैटर्न चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे कौन से परसेंटाइल बनेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कौन कौन से चैप्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ओनली 1 मंथ, केवल मार्च का महीना आपके पास है। उसके बाद लास्ट के 5-7 दिन में तो वैसे भी बहुत ज्यादा पैनिक बच्चे कर जाते हैं, उतना ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो 1 मंथ लगा के चलो कि आपके पास बच्चा है। तो चलो शुरू करते हैं। जेई मेंस 2024 के अप्रैल वाले से जनवरी वाले सेशन में 11,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 12,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इस बार नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट लगभग 1.75 लाख बढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स 1.75 लाख ऑलरेडी जनवरी वाले सेशन से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस बार अभी और 2-3 दिन बचा है, तो इस बार मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये 13.5 लाख से 14 लाख तक जाएगा। 13.5 लाख से लेकर 14 लाख के बीच में रहने वाला है। 13.5 लाख आप पकड़ लो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, जो कि 5 सालों में सबसे ज्यादा है। 2000 जब से एनटीए हुआ है, 2019 से एनटीए आया, उसके पहले पेपर पेन मोड में एग्जाम होता था जेई मेंस का 2017-18 तक। उसके बाद एनटीए आया, एनटीए ने सारा पैटर्न चेंज किया, सीबीटी मोड किया। तो उस हिसाब से जेई मेंस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी बार बैठे हैं। 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 में सबसे ज्यादा सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 13.5 लाख बच्चे इस बार एग्जाम देंगे। तो आपकी जो रैंक बनेगी वो आपकी रैंक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी। जैसे कि मान लो सपोज दैट 90 परसेंटाइल पे आपकी 1,35,000 रैंक बनेगी। अगर 14 लाख बच्चे हुए तो 1,40,000 90 परसेंटाइल पर रैंक बनेगी आपकी। और अगर 13 लाख हुए तो 1,30,000 पे आपकी 90 परसेंटाइल बनेगी। और 10,000 रैंक 10,000 99 परसेंटाइल पे आपकी जो रैंक बनेगी वो 99 परसेंटाइल पे आपकी जो रैंक बनेगी वो 14,000 बनेगी। अगर 14 लाख बच्चे तो 99 परसेंटाइल पे फिर 13,500 बनेगी। अगर 13 लाख 13.5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं तो 13,500 रैंक बनेगी 99 परसेंटाइल पे। इस हिसाब से रैंक रहने वाला है। अगर बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, तो वो मेरे हिसाब से 27, अगर ये ऑनलाइन मोड में हाइब्रिड मोड में नहीं हुआ तो अब एनटीए ऐसा सिस्टमाइज करेगा, इस बार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हर बार गलत नहीं होगा कि 27 और 29 जैसा मिस्टेक हर बार हो, 27 जैन और 29 जैन जैसा मिस्टेक हर बार हो। तो हो सकता है इस बार एनटीए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो इस हिसाब से जो आपकी 99 परसेंटाइल है अप्रैल वाले सेशन में, ध्यान से सुनना, वो 190 से नीचे ही 185 से 190 मार्क्स पे बनने जा रही है। मेरे हिसाब से 185 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। पेपर इजी टू मॉडरेट रहेगा। और जो जनरल का कट ऑफ जाएगा एक्सपेक्टेड जेई एडवांस के लिए, दोनों सेशन का मिला के वो 91 से 92 जा सकता है। दोनों सेशन का मिला के 92 आप पकड़ के चलो, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी में ज्यादा जा चुका है। 92 आप पकड़ के चलो जनरल का जेई एडवांस के लिए कट ऑफ अप्रैल वाले सेशन का। और 99 परसेंटाइल 185 मार्क्स पे सारे शिफ्टों का मिला के, ठीक है। और इस हिसाब से जो पेपर का पैटर्न होगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहने का चांसेस है। मैथ्स एज यूजुअल लेंदी आएगा, फिजिक्स थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन इजियर साइड होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट जाने वाला है इस बार भी। तो प्रिपरेशन अभी 1 महीना बचा है, अच्छे से पीवाईक्यूज को लगाओ, अच्छे से प्रीवियस ईयर सारे
क्वेश्चंस को देख लो और अच्छे से सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी जरूर से करो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लो और मैथमेटिक्स में अच्छे से क्वेश्चंस का सिलेक्शन करो। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जरूर पढ़ लेना। अगर बात करें चैप्टर्स की तो केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब जरूर करके जाना। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और थोड़ा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो इजियर चैप्टर है इनको जरूर करके जाना। और मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रा में आप सीक्वेंस एंड सीरीज करके जाना, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस करके जाना कैलकुलस में, और डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो वेक्टर 3D कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स है। मैथ्स में आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स रिलेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने होंगे। मैथ्स में वो बार बार कंपोजिट ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं, इस बार भी जरूर से पूछेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करके जाना, इंटीग्रेशन का भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पकड़ लेना जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और उनका अच्छे से प्रिपरेशन करना कि 10 क्वेश्चन मैथ में भी हो गए तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मैथ इस बार मॉडरेट हो जाए, लेकिन मैथ का कोई गारंटी नहीं है, लेंथियर साइड ज्यादा रहने के चांसेस है। फिजिक्स जैसे अब जनवरी में हुआ था, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो होना चाहिए। और केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन वगैरह करके जाना। केमिस्ट्री तो इजी ही आएगा, केमिस्ट्री तो 20 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस। 13.5 लाख स्टूडेंट बैठने के चांसेस है, जो कि बैठेंगे ही बैठेंगे। 14 भी जा सकता है, लेकिन 14 के चांसेस कम है। 13.5 से लेकर 14 के बीच में रहने वाला है, उस हिसाब से आपकी रैंक बनेगी। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस 2024। मैं रेगुलर अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। प्रिपरेशन अप कर दो, 1 महीना बचा है, बस जान लगा दो जेईई मेंस 2024 के लिए। बाकी तो उसके बाद सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। काउंसलिंग तक आपको ये चैनल मदद करेगा। सारे कॉलेजेस, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज का ऑथेंटिक ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।